दोस्तों, किसी ने सही कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम हर रोज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक 24 साल का नौजवान लड़का, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी में संघर्ष था, दुख था और तन्हाई भी। सेठ के यहाँ काम करता था। सुबह जाता, मेहनत करता, शाम को आता, खाना बनाता और चुपचाप सो जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर थे 3 भारी भरकम थैले। बहुत थके हुए थे वो बाबा और कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी वक्त एक नौजवान वहाँ से गुजर रहा था। बूढ़े फकीर ने उसे रोका और कहा, बेटा, क्या मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये थैले बहुत भारी हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लड़का तुरंत बोला, बिल्कुल बाबा, बताइए कहाँ जाना है? फकीर बोले, मुझे बस उस दूसरे गांव तक पहुँचा दो और इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, आपकी मदद करना ही मेरे लिए सम्मान की बात है। फकीर ने पहला थैला उसे दिया। वो बोझा सच में बहुत भारी था। कुछ दूर चले तो नदी आ गई। बाबा बोले, बेटा, एक और गठरी ले लो, इसमें चांदी के सिक्के हैं और बदले में मैं फिर 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने बिना कुछ कहे वो भी उठा ली। अब तीसरी बार एक पहाड़ी रास्ता आया। बाबा बोले, बेटा, मेरी तीसरी गठरी में स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे गिराना मत, बहुत कीमती है। अब लड़के के मन में चलने लगा लालच, अगर ये सारे सिक्के मेरे हो जाए तो? बाबा तो बूढ़े हैं, इन्हें क्या जरूरत पैसों की, कहीं ये बाबा चोर तो नहीं? और फिर जब दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, लड़का नजरें बचाकर तीनों गठरियां लेकर भाग गया। घर पहुंचकर वो खुशी से पागल हो गया। जल्दी जल्दी गठरियां खोली, लेकिन पहली में निकले जंग लगे लोहे के सिक्के, दूसरी में भी वही और तीसरी में भी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी गठरी में एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, ये पूरा नाटक एक ईमानदार इंसान की खोज के लिए रचा गया था। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे मेरे बाद राज्य संभालने के लिए एक सच्चा उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन अफसोस, तुम लालच में पड़ गए। वो लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अब समझ आया कि अगर वो अपने मन के विचारों पर काबू रख पाता तो उसका जीवन बदल सकता था। और तभी दोस्तों, हमें याद आते हैं भगवान बुद्ध के वो शब्द, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका बेकाबू मन है। बुद्ध कहते हैं, हमारे विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदतें बनती हैं, आदतें चरित्र और चरित्र भाग्य। अगर शुरुआत में ही बुरे विचारों को जड़ से नष्ट ना किया जाए तो वे एक विषैले पेड़ की तरह बढ़ते हैं और हमारी बुद्धि को मार देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी कोई गलत विचार उठे तो उसे उसी क्षण जड़ से उखाड़ फेंकिए। सच का साथ दीजिए, क्योंकि लालच आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ईमानदारी आपका भाग्य बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके जीवन में किस पल ने आपको सबसे बड़ा सबक सिखाया। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने विचारों को नियंत्रित करना मत भूलिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है एक बेहतर जीवन की।